दर्शन बिन ना लागे जिया। क्या जादू किया दर्शन बिन ना लागे जिया। चंदा प्रभु ने क्या जादू किया, जादू किया। बुढ़ापे का हो असर धीरे से। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। बुढ़ापे का होगा असर पलियाटो पैर धीरे धीरे। चली जा रही मरे झुकेगी कमर भी तेरी धीरे धीरे। अरे शिथिल अंगे एक दिन तुम्हारे और नजर मंद होगी तेरी धीरे धीरे। नजर मंद होगी तेरी धीरे। और क्या कहते हैं प्रभु भक्ति में तू मन को लगा ले। प्रभु भक्ति में तू मन को लगा ले तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। और बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। बुढ़ापे का होगा असर। चलिए शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर महाराज भक्ति भूषण माता जी की धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, एक बच्चे से पूछा कि बताओ भगवान कितना बड़ा है। भगवान उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए। भगवान इतना बड़ा है। चलो उसने ये तो अनुमान लगाया। आपसे भी पूछा जाए कि भगवान कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, बता कितना बड़ा है। कुछ तो अनुमान लगाओ कितना बड़ा है। भगवान कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। बताओ भगवान कितना बड़ा है।
बच्चों? जितना जिसके जीवन में समा जाए उतना बड़ा है। जितना जिसके जीवन में समा जाए। धर्म कितना बड़ा है, धर्म कितना बड़ा है, ऐसे तो अनंत है, ऐसे तो अनंत है, उसका कोई महिमा का पार नहीं है। करोड़ों जिब्बा लग जाए, कितनी भी लग जाए अनंत लोग, तो भी धर्म की महिमा। पर धर्म कितना है, जितने आपके अनुभव में जितने आपके अनुभव में आ जाए, धर्म उतना ही बड़ा है। तो धर्म स्नेही भव्यात्मा। सब कहते हैं भगवान मेरी नैया उस पार, फिर भी कहते कहते नैया डूब जाती है। कहते हैं भगवान मेरी नैया उस पार लगा। रिश्वत दे रहे हो तो आगे भी निभा देना है ना। ध्यान रखना कि हम कहते हैं हमारी श्रद्धा में, हमारे विश्वास में वह प्रेम, वह समर्पण होना चाहिए। जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो क्या करते हैं, अपनी माँ का हाथ पकड़ के चलते हैं, फिर उन्हें कोई चिंता नहीं रहती। बचपन में किसी को कोई चिंता नहीं रहती कि मेरा भविष्य में क्या होगा, मैं क्या बनूंगा, मैं क्या होगा। बस माँ की उंगली है, कुछ कोई चिंता नहीं है ना। माँ की उंगली है, फिर उसे संसार में क्या हो रहा, कौन पूछ रहा है, कौन नहीं पूछ रहा है, क्या मिल रहा, उसे कोई चिंता नहीं है। बंदरिया देखो बच्चों में कितनी रहती है संस्कार की। बंदरी कितना विश्वास है उसे अपनी माँ पर, बंदरिया के बच्चे को, कि वो अपनी बंदरिया को, अपनी माँ को कैसे पकड़ी रहती है। और छोटा सा बच्चा, और फिर वो बंदरिया भी एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर कूदती है, फिर भी उसका बच्चा गिरता नहीं है, फिर भी उसका बच्चा। ये है विश्वास, संस्कार, ये है संस्कार, है ना। संसार के धर्म के हो तो जैसे जीवन में जो श्वास चल रही है, यदि वह श्वास ना रहे तो जीवन नहीं रह सकता। तो जो श्वास चले, श्वास रुक जाए तो जीवन नहीं चल सकता। और यदि विश्वास ना हो तो परमात्मा का वास भी। डॉक्टर पर, ड्राइवर पर, प्लेन चलाने, हेलीकॉप्टर वाले पर, एक नाई पर भी विश्वास है कि ये बाल काटेगा, गर्दन नहीं काटेगा। पति पत्नी पर विश्वास है, बच्चों को माँ पर, और सब माता, सब संसार विश्वास पर ही चल रहा है। यदि विश्वास ना हो, एक दूसरे में प्रेम भाव ना हो, तो कितनी हर्षों में लड़ाई थी हो। तुमने लड़ाई की जड़ और सुख की प्रेम है तो सुख है। तुमने जो करा वो ठीक, हमने जो करा ये प्रेम है। तो धर्म स्नेही भव्यात्मा हो, जब संसार में कोई भी काम बिना प्रेम और बिना समर्पण और बिना श्रद्धान के प्रति नहीं होता, तो भगवान परमात्मा का इतना बड़ा मोक्ष का द्वार खोलना है। उस मोक्ष की द्वार की चाबी भी श्रद्धा, समर्पण है ना। आचार्य कहते हैं तत्वार श्रद्धानम, तत्वों पर श्रद्धा है ना। एक द्रव्य है, उसमें भी जीव है, जीव द्रव्य है, और एक तत्वार तत्वी साथ होते हैं, जीव जीवाश्रव बंध संबंध निजरा, और इसमें भी जीव है और उसमें भी जीव है। पर वो जीव अनंत है, वो जो छह द्रव्य वाले जीव हैं उसमें अनंत अनंत जीव द्रव्य है, वो समान शक्तिमान है। और इसमें जो जीव है वो एक तुम्हारे जीव के लिए सुधारने के लिए कह रहे हैं। सात तत्वों में तुम एक जो हो खुद हो, तुम जो हो वो कोई दूसरा नहीं है।
मिलती कि जो तुम हो वो और कोई नहीं है ना। कर्म का कैसा हिसाब है, सबको अलग अलग बढ़िया दिया तो सब अपने आप को मानने लगे, लेकिन उसका निर्माण, उसकी कारीगरी, उसकी सोच कैसी होगी कि इतने हर व्यक्ति का अलग अलग कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो धर्मश्री आज अपन श्रद्धा प्रेम समर्पण की बात कर रहे हैं। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर उतरे भव पारा। ऐसा नहीं कि ये लो भगवान एक दो मुट्ठी और हमें दो जल्दी से छुट्टी। तो भगवान की जय जय नाथ परम गुरु होय, और बाहर जाके वही शुरू होय। इसलिए भगवान को अपने साथ नहीं ले पाए, इसलिए वो संस्कार हमारे बीच में नहीं है ना। एक मार्बल जा रहा था ट्रक में, और उसी ट्रक में मूर्ति भी रखी थी। सुनो अम्मा, हेलो तो एक ट्रक में मार्बल और मूर्ति जा रही थी, जो एक ही खदान से, ऐसा वाक्य है, वैसे ऐसा होता नहीं है, बोलती नहीं, लेकिन फिर भी वो आपस में बातें करने लगी। उस मार्बल जो जमीन पर जो टुकड़े रखे थे, उसने मूर्ति से कहा, देखो तो हमारी और तुम्हारी किस्मत, देखो तो हमारी और तुम्हारी किस्मत, हम दोनों एक ही स्थान से निकले, एक ही खदान से निकले, लेकिन मैं तो टुकड़ों में बट गया और तुम्हारी मूर्ति बन गई। तुम मूर्ति बन गई और तुम कल परमात्मा के स्थान पर यानी विराजमान हो जाओगे। लोग तुम्हें फूल चढ़ाएंगे, तुम्हें जलधारा डालेंगे, और मैं जमीन में लग जाऊंगा तो लोग मेरे ऊपर पैर रखेंगे। ये कैसा अन्याय है। तब वो मूर्ति बोली कि अरे ये कोई अन्याय नहीं है, और बात ये है कि जब पत्थर तो सब निकले थे, पत्थर तू भी चट्टान ही थी, पर जब तू निकली तो वह जो मार, हथौड़ी की मार थी या वो जो चलती है, उससे तू उस मार को नहीं सह पाई, इसलिए तेरे टुकड़े टुकड़े हो गए और छोटे छोटे टुकड़ों के मार्बल बन गए। और उस कारीगर ने, उसने मुझे कितना भी मूर्तिकार ने ठोका, पीटा, छेदा, पैर रखे, कुछ भी किया, मैंने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया, तो मैं आज परमात्मा रूप में है ना। तो जिना सती को हुआ गर्भ उजारा, तब सास ने कलंक लगा, बन वर्ग के उपसर्ग में सती तुमको जो ध्याया, आगे बन वर्ग के उपसर्ग में सती तुमको जो ध्याया। उस वक्त कौन सा सॉन्ग, पाले राज को मैं ना सती तब आपकी पूजा इलाज, तत्काल ही सुंदर किया सुई पाले राज को, वह राज रोग भाग गया। अष्टानी का पर्व चल रहा है, रहने दो वो जो कछु। ने कहा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो, तो उसने तो कहा मैं तो अपने भाग्य का, मैं अपने भाग का खाती हूँ। है अरे कह दे कि तू मेरे भाग का खाती, अहंकार, अहंकार होगा तो परमात्मा नहीं होगा। परमात्मा के प्रवेश के द्वार पर अहंकार नहीं होना चाहिए, तभी परमात्मा प्रवेश होगा। तो कह दे मेरे भाग नहीं, अरे तेरे भाग को मैं देख लूंगा। हाँ, और देखो खुद बाप ऐसे ऐसे है ना, अहंकार की कुश्तियों को बुलाकर और उसका विवाह करवा दिया, सब रो रहे हैं, है ना, सब रो रहे हैं। ऐसा बाप नहीं देखा। अभी भी मान जा, नहीं मैं तो अपने ही भाग का, मैं तो अपने कर्म का, कोड़ी से कोटि भट्टा श्रीफाल, कोटि भट्ट, हाँ करोड़ हाथी का बल था उसके शरीर में, लेकिन कितना सा पाप किया था। मुनिराज के धूल धूसे शरीर को देखकर उन्हें कोड़ी कहा था, तो स्वयं ही कोड़ हो गया।
गंधोदक छिड़कत बसुदिन में नहीं रहा कुष्ठ, करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठानी फल। इतने सारे कुमार कोई सही है अरे भैया इन कुश्तियों के साथ कौन जाएगा, कैसी मैं राजकुमारी में कहाँ रहूंगी। अरे भैया मुझे नहीं, भैया तुम जो कह रहे हो वही सही है ना। और जब मुनिराज ने उन्हें बताया मैना सुंदरी को कि भैया ये करो, क्या करो, सिद्ध चक्र का पाठ करो, है ना। आज के इतने सारे तो बीमार, आपको सिद्ध चक्र की लग रही। तो जंगल में भी सारी व्यवस्था बना ली, है ना। और वो सिद्ध चक्र विधान से उस चंपापुर नगर में सबको गंधोदक छिड़का और सबका कुष्ठ रोग। और आगे की तो आपको पता ही है, बहुत सारी लंबी घटना है। तो धर्मिष्ठ भव्यात्माओं, जब तक द्रौपदी है ना वो तैरते तैरते भी डूब गए, जिन्हें स्वयं पे विश्वास था वे डूबते डूबते भी पार हो गए, जिन्हें प्रभु पर विश्वास था, जिन्हें भगवान पर विश्वास हो, है ना। तो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। इतनी सतियों की कथाएं ये जो संकट हरण स्तुति लिखी है और मुनिराजों के समाधि मरण लिखे हैं, वो इसीलिए तो लिखे हैं कि अरे देखो जब इतने इतने महासतियों पर, महापुरुषों पर इतने विपत्तियां आई, क्योंकि धर्मात्मा पे तो विपत्ति आएंगी, क्योंकि धर्मात्मा के तो कर्म कटना है, जिसका संसार बढ़ना है, जिसके पाप बढ़ना है, जिसे घूमना है, उसको कर्मोदय में नहीं आएंगे। जिसके कर्म कटना है ना, उसके आएंगे। तो समता को नहीं छोड़ना कभी भी, कभी भी धर्म को मत छोड़ना। सीता जी ने कहा था ना कि धर्म को मत छोड़ना। तो रोम कितनी विपत्ति, शरीर में भी कितने रोग जाएं, लेकिन प्रभु ऐसी कभी इतनी आकुलता व्याकुलता ना हो, ऐसा रोग कभी ना हो, क्योंकि अपन अपने वस्तु नहीं छोड़ेंगे, अपने वस्तु आप हम कोई भी नहीं छोड़ेंगे धर्म को, लेकिन यदि ऐसी कोई बीमारी आ गई है ना, तो एक ही हो कि ऐसा कोई रोग ना आए जिसमें हम परमात्मा का नाम या अपने अंदर इतना आत्मबल हो कि हम परमात्मा के नाम को हमेशा लेते रहें। द्रौपदी कितने सारे इसमें उदाहरण आ रहे हैं, है ना। ये कृष्ण जी कहते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे कृष्ण ही नहीं, भगवान की भक्ति से ही द्रौपदी का वचीर बड़ा, है ना। तो धर्मिष्ठ भव्यात्माओं, भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए, जैसे फूल में सुगंध, है ना, तिल में तेल है, जो तिल, हाँ दीपक घी कह सकते हैं, या बहुत सारी अपन दूध में पानी, एक हम एक रहते हैं, पढ़ते ना, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जन्म जरा, ये तुम्हारा लक्षण होना चाहिए। भगवान तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन, हे भगवान मैं आपके बिना ऐसा व्याकुल हो रहा हूँ जैसे पानी के बिना मछली। तो मछली का क्या है, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका, हाथ लगाओ बाहर निकालो, पढ़ लो। धर्मात्मा भी वही है कि यदि उसे धर्म से दूर हो जाए तो उसका मन तड़पता रहेगा। मंदिर में बैठकर आपको ये व्याकुलता रहे कि अरे घर चले जाएं, तो समझना कि आप संसार के पास में बसे हो, और घर में लेकर आपको ये लगे कि नहीं ये भगवान कब छूट जाए, भगवान कब मंदिर पहुंच जाए, कब जाप कर लें, कब स्वाध्याय कर लें, या मंदिर घर में भी अपना काम निपटा के फटाफट करने लगो, तो समझो कि तुम संसार से पार होने के संस्कार तुम्हारे अंदर बढ़ रहे हैं, परमात्मा होने के संस्कार तुम्हारे अंदर बढ़ रहे हैं।
संस्कार तो डालना पड़ेगा बहुत। इस जन्म में डालोगे फिर अगले जन्म में भी वही प्राप्त होंगे। तो धर्मस्नेही भव्यात्माओं, आपको ऐसे है ना उस रोग से हम सब पीड़ित हैं, संसार की आकांक्षाओं के, संसार की इच्छाओं के रोग से हम सब पीड़ित हैं। ये कभी जो भोग के रोग हैं ये कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। जैसे वो चकवा चकवी होते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रहते, ऐसे ही बनो भगवान के लिए। किसके लिए है? लैला मजनू हम बहुत कहते हैं, क्या है वो तो पाप का कारण है ना। उनको ना देखो ना सुनो, अरे हम भी बनेंगे लैला मजनू, हम भी बनेंगे किसके? धर्म के, भगवान के, है ना। ऐसे प्यार में पागल हो जाओ कि उनके धर्म के अलावा तुम्हें कुछ दिखे ही ना, तो उतने ही मात्रा में तुम अपने अंदर धर्म को पा रहे हो, है ना। लोग कहते हैं ना, जब प्यार किया तो डरना क्या, है ना। जब धर्म के मार्ग पर निकल गए तो फिर है ना। तो धर्मस्नेही भव्यात्माओं, ऐसे धर्म मिश्री की तरह है कि उसे आप कहीं से भी खाएंगे, कभी भी करेंगे, घर में करेंगे, दुकान में करेंगे, बाजार में करेंगे। यदि आपके अंदर क्षमा के, प्रेम के, आपके अंदर कसायों के, साम्यता के, भगवान अरिहंत के गुणों के भाव हैं, तो आप धर्म के, दया के परिणाम हैं, तो आप धर्म में भी जी रहे हैं। तो अपने यहाँ पर आचार्य मानतुंग हों, इतने बड़े बड़े महान आचार्यों ने बताओ जंगलों में बैठकर कितने बढ़िया स्तोत्र लिखे, भक्तांबर स्तोत्र, एक ही भाव स्तोत्र, विसापाहार स्तोत्र, है ना, कल्याण मंदिर स्तोत्र, स्वयंभू स्तोत्र। वो जब उनकी श्रद्धा में जाने, कहते ना, उगती कड़ी तोड़ ले माली, उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष भजन का क्या है। और श्रद्धा नहीं जिसे भक्ति पर, उसमें दोष भजन का क्या है। तो हमारे अंदर वह संस्कार होना चाहिए। तो हम कह रहे थे कि आचार्य मानतुंग महाराज के वह ताले टूट गए, और तुम्हारे ऊपर, हमारे ऊपर तो 148 ताले लगे हैं। अच्छा, धर्मस्नेही भव्यात्माओं, आज का पुरुषार्थ कल का भाग बनेगा। जैसे मानतुंग महाराज ने एक एक स्तोत्र लिखते गए और अपने आप को लघु बनाते गए, लघु बताते गए। यदि हम अपने आप को महान बनाएंगे तो तुम भक्त नहीं, कम भक्त हो, है ना। उन्होंने तो क्या कहा, अल्पस्रुतम श्रुतपताम परिहास धाम त्वद्भक्ति रेव मुखरी। हे भगवान, मैं तो बिल्कुल ही अल्प ज्ञानी हूँ, द्वादशांग के पाठी थे, फिर भी कह रहे हैं मैं बिल्कुल अल्प ज्ञानी हूँ और विद्वानों के द्वारा हंसी का पात्र भी हूँ, लेकिन आपकी छवि को देखकर त्वद्भक्ति रेव मुखरी कुरते बला, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, आपकी छवि को देखकर और आपकी भक्ति करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। ऐसे कितनी उनके अंदर लगन थी कि जंगलों में बैठकर ये जो शास्त्र, आजकल तो एक प्रेस में डालो हजारों निकल जाएंगे। आजकल कितनी सुविधा हो गई, एक शास्त्री छपाना हो, एक जनवाणी छपाना हो, कितनी मिल जाएंगी। लेकिन जिन्होंने जो पुराने शास्त्र जी हैं, इसलिए कहते पुराने ही शास्त्र, जो आचार्य, पुराने आचार्यों के प्रणीत हैं, उमा स्वामी हुए, जिनसेन हुए, उनके शास्त्र हमें पढ़ना चाहिए। प्राचीन आचार्यों के द्वारा लिखित शास्त्र, प्राचीन आचार्यों ने जंगलों में बैठकर कैसी कैसी विपत्तियों में, ना वहाँ कागज था, किस प्रकार से वो बर्रू चलती थी, बर्रू, हाँ लेख, बर्रू कहते हो, लेखनी को, या तुम जो भी कहते, लकड़ी की है, क्योंकि वो ताड़पत्र है, वो टूट जाए, कुछ हो जाए तो शास्त्र लिखा हुआ खराब हो जाए। जंगल है, पानी वो हो जाए, कोई जानवर ले जाए, कोई तूफान हो जाए, कितने मुश्किल से ये जिनवाणी लिखी गई। और फिर इसकी 6 महीने होली जलाई गई, फिर हमें कुछ प्राप्त हुई, उसमें से भी तुम ना पढ़ो।
है ना। इसलिए एक स्वाध्याय का आप जरूर रखें। तो धर्म समय अपनी गति से चल रहा है। आप सब ऐसे देव सास गुरु के प्रति आस्था, प्रेम, विश्वास करते रहें और अपने जीवन में, है ना, भगवान की हर दिन भक्ति करते रहें और तुम बिन में व्याकुल भयो इसका अनुभव करते रहें। तुम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। श्रद्धा, रुचि और अपनी आत्मा के प्रति और परमात्मा के प्रति जागरण, भक्ति हमेशा रहे, कल्याण की भावना रहे, समाधि की भावना रहे। इसी शुभ भावना से आता कुछ नहीं कह रहे हैं वे जो मुनिराज कह गए हैं। सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री चंद्र सागर जी महाराज की, परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। आस्था की, प्रेम की, श्रद्धा की। लेकिन ये सब तभी होगा जब हमारा त्रिलोकी नाथ से राग होगा। क्योंकि राग दो प्रकार का होता है, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। प्रशस्त राग यानी देवशास्त्र गुरु धर्म से हमारी अनुराग होना, उनके प्रति आस्था, उनसे लगाव, उनसे लगन, जैसे कहते हैं ना, लगन तुमसे लगा बेटे जो होगा देखा जाएगा, ना बेटे जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कर ले तो अच्छा ही अच्छा। लेकिन धर्म के प्रभाव से वो भी शांत हो जाए। धर्म के मार्ग पर कोई भी इतनी जल्दी भेजता नहीं है ना। तो चर्चा चल रही है और अप्रशस्त राग संसार के जीवों से, संसार से, रिश्तेदारों से, परिवार जो चारों ओर से करे वार, दैट इज कॉल्ड परिवार। लोग दुकान पे रहते हैं और आती शाम को बच्चों की डिमांड, पत्नी की डिमांड, बेचारे क्या करें। तो चर्चा चल रही है, कहती हैं आचार्य भगवान कहते हैं मोह माया, मोह जाल में फंसी हुई है कर्मोनिया घेरा। क्या है? और भगवान से कह रहे हमारा दोष क्या है? भैया जो कुछ है वो आप ही हो। मोह माया और राग द्वेष का लगा हुआ है डेरा, इनमें रमकर भोला पंछी खाए भव भव का फेरा, खाए भव भव का फेरा। मोह क्या है? मोहाती इति मोह, जो जीव को अपनी ओर आकर्षित करे, वो है मोह। आचार्य भगवान साथ ही कहते हैं कि मोह दो प्रकार का होता है। मोह राग और द्वेष, दोनों के मोह के ही पहलू हैं। फर्क इतना है, जो आपकी तरफ मुस्कुरा करके आता है वो राग कहते हैं, और जो आप की तरफ से पीट करके चला जाए उसे द्वेष। ये धवला पुराण में कहते हैं कि राग जो है मुस्कुरा करके आना वो लोभ का प्रतीक है। माया, लोभ, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य और रति, ये सब राग के ही परिणाम है। साथ ही आचार्य भगवान कहते हैं धवला पुराण में कि जो आपकी तरफ से पीट करके चला जाए उसे हम द्वेष कहते हैं, वो क्रोध का प्रतीक होता है। क्रोध और मान, और इसके बाद आपका आ जाएगा शोक, भय और जुगुप्सा, ये सब द्वेष के ही परिणाम। क्योंकि दुख भी होगा, द्वेष होगा तो इतने से तगड़ा होगा तो उससे डर भी होगा और गुस्सा भी आएगा, है ना।
मान पे भी अपने को ठेस लगती है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं जिस प्रकार अभिशाप में वरदान छिपा होता है, काले घने बादलों में बिजली छिपी होती है, धुएं में अग्नि छिपी होती है, सच्चाई में बुराई छिपी होती है, उसी प्रकार राग में द्वेष भी लगता है वो कि वो हमारा है, बट देयर इज अ डिफरेंट ओनली लव एंड हेटर। केवल ये है कि राग अपना सब कुछ मुस्कुरा करके अपना सब कुछ लेता है अंतरंग से कि ये तो मेरा है, ये मेरा है। उसके लिए हम घर छोड़ देते हैं, उसके लिए हम मंदिर तक छोड़ देते हैं। राग के चक्कर में ही करते हो ना। अभी 7:45 बजे भैया बच्चों को देखने जाना है ना, अभी दुकान पर जाना है, अभी ऑफिस है, धर्म चर्चा का समय, लेकिन राग है परिवार से, इसीलिए कमाने में लगे हैं। और राग नहीं होगा तो कमाने की भी जरूरत नहीं है, ना परिवार होगा, साधु संत बन जाओ तो कुछ भी जरूरत नहीं है। फिर एक ही राग बचेगा, वीतराग भगवान, और एक ही चीज नजर आएगी, मंदिर और रूम में केवल सोने के लिए जाना, और वैसे भगवान के पास बैठे रहो। क्यों माता जी? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि बहिरंग रूप से द्वेष सब कुछ लूट लेता है और अंतरंग रूप से राग सब कुछ लूट लेता है, व्यक्ति का चैन तक खत्म कर देता है। आप 12 भावना में भी पढ़ते हैं, यही कारण है कि जीव 84 लाख योनियों में भटकता है। मोह नींद के लूटी तो रहा है, इतनी सारी एज हमने कहाँ खो दी संसार में। और आचार्य भगवंत ने साथ ही कह दिया कि कर्मों के बंध में मोह चक्रवर्ती है। वर्णी आदि 8 कर्मों में कर्मों का राजा कौन है? मोहिनी कर्म, 70 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट स्थिति, 28 प्रकृतियां और 2 प्रकार का मोहिनी कर्म, वैसे ही दर्शन मोहिनी और चारित्र। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां होती हैं, मिथ्या आपको मालूम है, और चारित्र मोहिनी 25 कषाय, यानी 16 तो अनंतानुबंध आदि हो गई, और बाकी प्लस 9 कषाय हो गई ना, तो वो 25 टोटल कषाय हो गई। जब तक कषाय रहेगी चारित्र नहीं धारण कर सकते। तो आचार्य भगवान साथ में ही कहते हैं कि जो मोह से इष्टोपदेश में कहते हैं आचार्य भगवान, जो मोह से ढका हुआ व्यक्ति, मोह में लिप्त व्यक्ति है, वो अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाता। इसीलिए तो मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। एक व्यक्ति प्रवचन में लेट आया, और जब लेट आया तो उससे पूछा क्यों आए भैया लेट? उसने कहा भैया गिर गया था और लग गई। अब सामने वाले ने सोचा अरे भैया क्या हुआ, कहाँ गिर गए थे, क्या लग गई? अरे नहीं ना, बिस्तर पर गिर गया था, नींद लग गई थी। आप खुद बताइए, यदि आपको दीपक भाई 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, तो आप सीधा दुकान पर जाओगे कि मंदिर आओगे? सच्ची सच्ची बताना, कोई कुछ नहीं कहेगा। जाओ भगवान के चक्कर में मंदिर छोड़ दे दो। चल रहा है भैया, इतनी बजे तक पहुंचो, तब जल्दी जल्दी पूजा करके जाओगे कि नहीं, ये तो फैक्ट है। तब तो व्यक्ति जाएगा, फिर वो शॉर्ट हो जाएगा, है ना? ये तो होगा ना। कितने बजे रूपी नशा एक ऐसा नशा है, आप कितने भी कोई भी नशे कर लो तो वो 5-6 घंटे में अपने आप उतर जाएंगे, लेकिन मोह का नशा भवांतर में उतरने वाला नहीं है। महावीर स्वामी से गौतम गंधर्व ने पूछा कि मुझे केवल ज्ञान कब होगा? उन्होंने कहा जिस दिन तुम्हारा मेरे से मोह, और जिस दिन महावीर भगवान को मोक्ष हुआ तो गौतम स्वामी को, है ना? तो दिवाली के दिन पूजा करें कि मोह के कारण पांडवों को जब गरम गरम लोहे के आभूषण पहनाए गए तो नकुल और सहदेव के मन में आया कि देखो मेरे भाइयों को कैसे पीड़ा हो रही होगी, और जबकि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन इन्होंने तो समता को धारण किया, वो तीनों तो मोक्ष चले गए, लेकिन नकुल और सहदेव के मन में मोह उत्पन्न हो गया भाइयों के प्रति, तो उन्हें अहिमेंद्र बनना पड़ा।
सुकौशल की माता पुत्र वियोग में मरी, पुत्र वियोग में, पुत्र मोह के वियोग में, तो शेरनी बन करके खाया उन्होंने। तो सभी लोग जानते हैं सीता हिरण के पीछे भागी, नमो सिद्धा नमो गया, लक्ष्मण रेखा पार कर दी। तो वाले हालांकि अपने यहाँ ऐसा दृष्टांत शायद नहीं है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि ध्यान रखना, ये जो राग है द्वेष भी कम नहीं होता। ये वीर महा दुखदाई है, यह वीर न वीर मिटाता है, ये वीर निरंतर प्राणी को भव सागर में। कमठ ने कितने उपसर्ग किए पार्श्वनाथ भगवान पर, कितने किए, कितने। पार्श्वनाथ भगवान समता है लेकिन कमठ को मोक्ष नहीं मिला। और आज भी लोग जब अपने बच्चे कहना नहीं मानते, गलत काम करते हैं, तो कहते हैं बिल्कुल कमठ की तरह है ये, है ना। तो मतलब ये है कि द्वेष भी सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग ही दुख की खान। तो ये सब मिथ्यात्व के कारण है। हम सब जानती हैं, हम पढ़ती हैं, सुनती हैं, जानती हैं, लेकिन हम अपने ऊपर लागू नहीं करते। ध्यान रखना, ये तो दुखमा काल है, दुख तो मिलेगा ही। करने से, उनको अपना मानने से वे दुख कम हो जाता है, पाप प्रकृतियां कम हो जाती हैं। आचार्य भगवान कहते हैं जीव को क्यों दुख मिलता है। आचार्य कुमुद चंद्र जी भी कहते हैं कल्याण मंदिर में कि मोह के वशीभूत होकर के मैंने आपकी ना तो ठीक ढंग से दर्शन किया, ना पूजा की, ना भक्ति की, ना मैंने आपको अपने हृदय में स्थान दिया। इस वजह से मैं संसार में दुखों का पात्र बना हुआ। पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? स्वतंत्र निश्चल